हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आज देश की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। यहाँ का जो एहसास है मिट्टी का, वो आपके अंदर, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि क्रांतिकारी वाली फीलिंग, भावना जरूर पैदा करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि हर राज्य में अमन और शांति कायम हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं और उनके जो प्रशंसक हैं, उनमें अब खुशी इतनी ज्यादा हो गई है कि जिसने जो ऐलान उस समय किया था और चुनाव जीतने की जो जो मनोकामनाएं मांगी थी, वो पूरी होने के बाद में उन सभी ऐलानों को और उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लोग अब अपने गंतव्यों से निकल चुके हैं और जो उनके कार्य हैं वो उसको उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा ही एक ऐलान गुजरात के आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे विशाल त्यागी ने भी किया था। अब वो फिलहाल भाजपा में है और एक लंबा समय वो भाजपा में अब बिता चुके हैं। एक ऐलान उन्होंने किया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तब वो तिरंगा फहराएंगे, और वो तिरंगा कहाँ फहराएंगे और किस तरीके की यात्रा रहेगी, उन सभी बातों को लेकर विशाल त्यागी हमारे साथ में है। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत और मेरठ में। सबसे पहले विशाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुजरात से आप कब निकले थे और आपकी जो ये ऐलान आपने किया था, क्या वो चीज़ थी? एक बार जरा शुरुआत से ये चीज़ हमें बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी इंडियन एयरफोर्स 20 साल हमारे देश को दिए। 1999 में कारगिल वॉर लड़े। हमारे ग्रैंडफादर्स यानी नाना और दादा, उन्होंने इंडियन आर्मी में बहुत समय दिया। 1971 के वॉर लड़े। हमारे मामा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वही खून, वही डिसिप्लिन, वही जज्बा, वही क्रांतिकारी वाला एक जज्बा हमारे अंदर है। ठीक है, हम डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पिताजी का ये सपना रहा हमेशा कि देश के लिए कोई योगदान आप करें। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आज देश की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक ऐलान हमने, एक वचन हमने हमारे भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को और परिवार को दिया था कि हमें पता था कि तीसरे टर्म में भी श्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, और जिस दिन वो शपथ लेंगे उस दिन मैं लाल चौक कश्मीर से तिरंगा लहराऊंगा। तो ये आपने जो ऐलान आपने किया था, वो ऐलान आपने अपना पूरा किया, और किस तारीख में आपने वो तिरंगा फहराया? 9 तारीख को, 9 जून को हमने तिरंगा फहराया। हालांकि कुछ वजह से, कारणों से शपथ ग्रहण का जो समय था वो शाम का 7:30 बजे का हो गया था। लाल चौक पे हमने दोपहर को, आफ्टरनून में 3 बजे वो तिरंगा फहराया। और मेन कारण आपको मैं आज और बताना चाहूँगा मेरठ की धरती से। ये यात्रा गुजरात से शुरू की, राजस्थान से होते हुए, और हम लोग पंजाब से होते हुए पठानकोट की तरफ से जम्मू कश्मीर गए। रिटर्न में हम लोग दिल्ली आए, और दिल्ली से अब मेरठ होते हुए, हरिद्वार, उत्तराखंड होते हुए हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और फिर हम गुजरात पहुंचेंगे। लेकिन मेरठ से मेरा बहुत ही बड़ा नाता रहा, मेरे ताल्लुकात यहाँ से रहे, और मेरे जीवन के पहले 2 साल वो हमने मेरठ में बिताए, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने आपको कहा कि नाना हमारे इंडियन आर्मी में थे, तो यहाँ पोस्टेड थे, और हमारे नाना मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तो हमने वो पहले 2 साल जो यहाँ बिताए वो आज भी हमारे लिए यादगार के पल हैं। और हमारी यात्रा में मेरठ को हमें किसी भी तरीके से पूर्ण करना था, हम आए हैं आज मेरठ। तो आपने जो ये क्रांति की अलग नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जगाई, उसको आज क्रांति भूमि पे आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कि क्योंकि मेरठ से आपने बताया कि ताल्लुक आपका रहा है, मेरठ क्रांति भूमि भी है जी। तो आपने जो यहाँ पे समय जो थोड़ा बिताया, वो कैसा लग रहा है? और अब आगे का क्या पड़ाव है आपका? आगे कहाँ जाएगी आपकी यात्रा? क्रांतिकारियों की धरती रही मेरठ। अगर मैं आज पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगा कि जब भी आप उत्तराखंड जाएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएं, तो मेरठ को बाईपास से क्रॉस ना करें। मेरठ में कुछ समय बिताएं। यहाँ का जो एहसास है मिट्टी का, वो आपके अंदर, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक क्रांतिकारी वाली फीलिंग, भावना जरूर पैदा करेगी। दूसरी बात कि मेरठ से अब अगला पड़ाव हमारा हरिद्वार का है। उत्तराखंड कुछ हम लोग अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां से हम लोग वाया राजस्थान, मध्य प्रदेश में हम लोग इस यात्रा को आगे लेके जाएंगे। और यात्रा का जो असली मकसद है वो एक ही है कि गुजरात मॉडल के विषय पे हम लोग पिछले 20 साल से मीडिया चैनल में सुनते आ रहे हैं कि गुजरात मॉडल है क्या। मैं आपको गुजरात मॉडल की एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मेरी बहन, मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी
या मेरे घर की कोई भी महिला, किसी भी एज, किसी भी उम्र की महिला रात को 3 बजे गुजरात में गहनों के साथ, आभूषणों के साथ किसी भी जिले में घूमने के लिए उसकी छूट है। वो सुरक्षित है, वो सेफ है। इसी तरह के गुजरात मॉडल को हम जम्मू कश्मीर में कायम करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शांति और अमन का एक मैसेज लेके मैं पूरे देश की यात्रा में निकला हूँ और लाल चौक पे तिरंगा फहराने का मेरा एक ही मकसद था कि जो गुजरात, जिस गुजरात में लोग आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, जैसे हम 40 साल पहले जाके बस गए, माताजी हमारी मुजफ्फरनगर से, पिताजी हमारे सोनीपत से, लेकिन हमारे फादर साहब ने ये कहा कि गुजरात जैसी शांति, अमन और कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम गुजरात सेटल होंगे। तो हमारे जैसे लोग जो गुजरात जाके सेटल हो चुके हैं, मैं ये चाहता हूं कि हर राज्य में ये अमन और शांति कायम हो। आपने कहा कि गुजरात एक सेफ स्टेट है महिलाओं के लिए। अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं, जिस समय चुनाव के दिन चल रहे थे और राजपूतों ने यहाँ पे जो है बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था, राजस्थान की करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी, वो मेरठ आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनके मेरठ आने से कुछ समय पहले गुजरात में महिलाओं का एक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें वो आरोप लगा रही थी कि उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और जब महिपाल सिंह मकराना वहां पहुंचे थे तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था। इस बात को लेकर क्या कहेंगे फिर आपकी, क्या ये सेफ स्टेट वाली जगह पे क्या ये चीज आती है, दर्शाई जाती है? देखिए, जो मुद्दा मैंने आपसे कहा कि अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माताजी या मेरी धर्मपत्नी रात को 3 बजे आभूषणों के साथ अगर वो अपने घर जा रही है तो सुरक्षित घर पहुंच जाएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। बात रही आपके आंदोलन की, जो क्षत्रिय समाज का आंदोलन था, वो मुद्दे पे मैं इसलिए टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा कि वो आपको भी पता है कि पुलिस प्रशासन, जहां पे सरकार कि किसी भी तरह की गतिविधियां होती हैं, इमरजेंसी में जिस भी तरीके के आपको कदम उठाने पड़ते हैं, कि उस आंदोलन को किस तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है, जनता उसमें किसी तरीके से जनता को नुकसान ना पहुंचे, उस तरह का जो वो है, वो पूरा का पूरा ऊपर लेवल से काम होता है। आईएएस आईपीएस अधिकारी उसको हैंडल करते हैं चीजों को। तो उसमें मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा। अगर किसी बहन पे, मेरी बहन वो क्षत्रिय समाज से होगी, वो मेरी बहन होगी, अगर किसी पे लाठीचार्ज हुआ है किसी कारण से, मैं उस जगह से मैं माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन उस समय उस स्थिति में क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा, वो मैंने नहीं देखा, ना मैंने इस तरह की बात सुनी है, इसलिए जी। आप गुजरात से त्यागी समाज से ताल्लुक रखते हैं और भाजपा को सपोर्ट करते हुए आगे चल रहे हैं। एक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ के पास ही नोएडा जिला है, वहां पे श्रीकांत त्यागी हैं, भाजपा के वो भी नेता रहे हैं एक समय में, लेकिन अब उन्होंने जो है भाजपा से अलग जाकर एक अपनी पार्टी बना ली है। और चुनाव के दिनों में उन्होंने त्यागी समाज को ये संदेश दिया था कि भाजपा का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल, इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो उत्तर प्रदेश का त्यागी समाज भाजपा से अलग जा रहा है, गुजरात का त्यागी समाज भाजपा के करीब आ रहा है। तो क्या ये त्यागी समाज में आपस में ही एक जो है ताल्लुक नहीं बन रहे हैं क्या? अलग अलग क्यों इतना त्यागी समाज चल रहा है? देखिए, अगर मैं कहना चाहूं तो त्यागी समाज एक बहुत बड़ा समाज है। और दूसरी बात, जिस मुद्दे को आप यहाँ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ, श्रीकांत त्यागी जी की बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन किस हालातों में, एक उनकी एक इंडिविजुअल सोच है, वो उनकी व्यक्तिगत उनके विचार हैं कि किस हालातों में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, संगठन बनाया। कुछ पार्टी की तरफ से भी हो सकता है कोई बातें ऐसी रही जो उनको मन दुख हुआ हो किसी बातों को लेकर, लेकिन जब तक बात समाज की होती है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम देश की बात करें, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो देश का चुनाव है, वो हमारे किसी राज्य का, जिले का चुनाव नहीं है, वो देश के हित का चुनाव है। जो सांसद रहते हैं, सांसद का हमेशा काम क्या रहा, सांसद दिल्ली में बैठेंगे और सांसद हमारे देश को चलाने का काम करेंगे। तो ये लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है। और आप अगर मेरठ की बात करें तो आपको पता है कि मेरठ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। मेरठ में कितना त्यागी समाज का वोटिंग है वो भी आपको पता है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब देश की बात आए तो मैं त्यागी समाज या हमारा ब्राह्मण समाज या हमारे पंडित समाज या क्षत्रिय समाज में सभी से कहना चाहूंगा कि जब भी देश का चुनाव आए, लोकसभा का चुनाव आए, तो आप देश की तरफ नजर रखें, ना कि अपने जिला की तरफ, ना अपने कोई पर्सनल किसी थॉट्स की तरफ, ना कहीं अपने राज्य की तरफ। हमें देश को देख के चलना है। देश आज हमारा सुरक्षित हाथों में है। आप दूसरे देशों में देख रहे होंगे, कहीं कोई आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं फलाना हो रहा है, कहीं एक साल से युद्ध चल रहा है। आज हम सुरक्षित है। अगर देश ही नहीं होगा तो हम परिवार का, समाज का करेंगे क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है और त्यागी समाज भी कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, तो हमारे साथ में विशाल त्यागी हैं और यात्रा ये अब पूरी कर रहे हैं। लाल चौक परी लाल चौक में जो है इनको वहाँ पे तिरंगा फहराना था, तिरंगा फहरा दिया, लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ते रहेंगे निरंतर और गंतव्य गुजरात में जाके ही इनका पूरा होगा। अपने सहयोगी सिद्धार्थ गर्ग के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।